हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर हमारा जो टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी एंड एआरटीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? दीज आर द टेक्नोलॉजीज जिसकी मदद से हम इनफर्टाइल कपल्स को बेबी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी इनफर्टाइल कपल क्या है? जिनको कंसीव नहीं हो रहा है, जिनकी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो रही है, या जो जिनमें बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, सिंपल भाषा में बोले तो ऐसे जो कपल्स हैं उनको हम जिस तरीके से, जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम उनको बच्चा प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको प्रेगनेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हीं टेक्नोलॉजीज के कलेक्शन को हम कहते हैं एआरटीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो इससे पहले वाले वीडियो में, लेक्चर में, हमने ऑलरेडी इसके बारे में एक बेसिक जानकारी ले ली थी। तो ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं वो बेसिकली चार टाइप की होती हैं। इसमें जो पहला है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी, आईसीएसआई, जीआईएफटी, एआई। तो इनमें से ही हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो इन विट्रो के अंडर में आता है। तो आइए चलिए अपने सब्जेक्ट, अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एआरटीज के अंडर टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? इसको टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। ओके, समझ लीजिए हमने क्या किया, स्पर्म निकाल लिया और एग निकाल लिया, बॉडी के बाहर निकाल लिया। ठीक है। अब इन दोनों से, अब इन दोनों को हमने कहाँ पे रखा? टेस्ट ट्यूब में, या पेट्री प्लेट कह लो आप, पेट्री प्लेट। तो टेस्ट ट्यूब और पेट्री प्लेट के अंदर एक सेफ, सिक्योर, स्टेराइल इन्वायरमेंट में हमने इनको फ्यूज करवाया और बन गया हमारा जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है ये डिवाइड होगा। तो डिवाइड होने के बाद इसमें दो सेल बनेंगे, दो से चार सेल बनेंगे, चार से आठ, आठ से 16 और 16 से 32। तो ये जाइगोट ही डिवाइड होकर के उसके अंदर ये सेल्स बनेंगे। ठीक है। तो इसमें जो सेल्स होते हैं जाइगोट के अंदर, जाइगोट के जो डिवाइड, डिवीजन से, क्लीवेज से जो सेल बनते हैं उनको कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब यहाँ पे दो सेल हैं तो दो सेल को कहेंगे दो ब्लास्टोमियर। यहाँ पे चार सेल है तो इसको कहेंगे चार ब्लास्टोमियर। आठ सेल है तो आठ ब्लास्टोमियर, 16 ब्लास्टोमियर, 32 ब्लास्टोमियर। तो अब मान लीजिए ये हमारा जाइगोट है, अब ये डिवाइड हुआ तो दो सेल बन गए तो दो ब्लास्टोमियर बन गए। अब ये डिवाइड हुआ फिर से चार सेल बन गए तो चार ब्लास्टोमियर। तो ये जो सेल्स होते हैं जो जाइगोट के अंदर बनते हैं डिवीजन से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ओके। तो हमने क्या किया? हस्बैंड से हमने क्या निकाल लिया? स्पर्म निकाल लिया। वाइफ से हमने निकाल लिया एग। तो अब इन दोनों स्पर्म और एग को हमने बॉडी से बाहर निकाल के एक ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब कह लो चाहे पेट्री प्लेट कह लो, उसके अंदर हम उसको फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद बाहर ही उसी के अंदर वो जाइगोट बनेगा और उसका डिवीजन होगा। डिवीजन हो करके हमारे जो है 32 सेल, 8 सेल या 32 सेल स्टेज तक वो डेवलप होगा। ओके। फिर हम क्या करेंगे? ये क्या है? ये सब एम्ब्रियो, ये हमारा एम्ब्रियो हो गया। अब हम क्या करेंगे इन एम्ब्रियोज को? अब ये जो एम्ब्रियो है ये डिवाइड होके चार बना, चार डिवाइड होके आठ बना, आठ डिवाइड होके 16, 16 डिवाइड होके 32। तो अब ये जो एम्ब्रियो है इसको हम वापस से फीमेल के अंदर डाल देंगे। ओके। तो वापस से हम किसके अंदर डाल देंगे? फीमेल के अंदर डाल देंगे। और फिर ये उसी फीमेल के अंदर डेवलप होगा और वहीं पे वो बच्चा आगे ग्रोथ करेगा। इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी इट कम्स अंडर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किसके अंडर आता है? वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, क्योंकि इसमें जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट जो फ्यूजन हो रहा है वो बाहर हो रहा है फीमेल बॉडी के एक कंटेनर में कह लो। अब वो कंटेनर टेस्ट ट्यूब हो सकता है या पेट्री प्लेट भी हो सकता है। ठीक है। अब इस क्लियर हो गया? तो इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे का, इसमें जो गैमेट्स का फ्यूजन है वो हम बाहर करते हैं, उसको थोड़ा सा एम्ब्रियो ग्रो करते हैं और उसके बाद उसको हम फिर से फीमेल बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं फर्दर ग्रोथ के लिए। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी जो हमारी हिस्ट्री क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी की हिस्ट्री। तो जो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी का जो ट्रायल था वो किया था इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम था डॉक्टर पेट्रूची, और उसने वो एक्सपेरिमेंट किया था 1959 में। ये जो एम्ब्रियो था वो 29 डेज तक जिंदा रहा और उसके बाद वो एम्ब्रियो मर गया। तो ये पूरा सक्सेसफुल नहीं था। उसके बाद जो दुनिया में पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी बना था, पूरी दुनिया में जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप हुआ था, उसका नाम था लॉजी जॉय ब्राउन। लॉजी जॉय ब्राउन जो कि एक गर्ल चाइल्ड था, गर्ल चाइल्ड थी वो, और वो उसका नाम था लॉजी जॉय ब्राउन। अब ये जो थी लॉजी जॉय ब्राउन वो लेजली ब्राउन की और गिलबर्ट ब्राउन की बेटी थी।
ठीक है, तो इन इसके पेरेंट कौन थे? लॉजी जॉय ब्राउन के पेरेंट थे लेस्ली ब्राउन और गिलबर्ट ब्राउन। और इसका जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 को हुआ था इंग्लैंड में, ओल्डहम में। ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले जो डॉक्टर्स थे उनका नाम था डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो और डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स, ये भी इंग्लैंड के ही रहने वाले थे। तो हुआ क्या कि डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो ने और डॉक्टर रॉबर्ट्स ने लेस्ली ब्राउन और गिलबर्ट ब्राउन का स्पर्म और एग लिया। ठीक है, इसका स्पर्म और एग लिया और उसको पेट्री प्लेट में या बाहर, बॉडी के बाहर उसको फ्यूज किया, फर्टिलाइज किया और वापस से इसके जो लेस्ली ब्राउन थी इसके यूट्रस में उसको इम्प्लांट कर दिया। और उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था लॉजी जॉय ब्राउन। और लॉजी जॉय ब्राउन जो थी वो एक गर्ल चाइल्ड थी। और ये उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था? 25 जुलाई 1978। ठीक है, तो ये हिस्ट्री थी पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की। इसके बाद उसके ठीक कुछ महीने बाद, 25 जुलाई 1978 के ठीक कुछ महीने बाद 3 अक्टूबर 1978 में डॉक्टर सुभाष मुखर इसमें एक और बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल। ये भी एक टेस्ट ट्यूब बेबी था जिसको डेवलप किया था डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने। तो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने इंडिया में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया था जिसका नाम था कनुप्रिया अग्रवाल, वो भी एक लड़की ही थी। दोनों, दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी भी लड़की थी और इंडिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी भी लड़की थी। ठीक है। तो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने ये डेवलप किया और इसका जो डेट ऑफ बर्थ था कनुप्रिया अग्रवाल का वो था 3 अक्टूबर 1978। और ये कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो ये एक जनरल हिस्ट्री हो गई हमारी टेस्ट ट्यूब की, टेस्ट ट्यूब बेबी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर क्या है तो प्रोसीजर देख लेते हैं। तो प्रोसीजर बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसका। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हस्बैंड है और वाइफ है। तो हस्बैंड से हमने निकाले स्पर्म और वाइफ से हमने निकाला एग। इन दोनों को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज होने दिया। इन दोनों का फ्यूजन कहाँ हुआ? टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ, बॉडी के बाहर हुआ, फीमेल बॉडी के बाहर। अब क्या बना? जाइगोट बना। अब इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अब ये एम्ब्रियो जो है वो 8 से लेके 32 सेल स्टेज के बीच में कितना भी हो सकता है। फिर हमने क्या किया? इस एम्ब्रियो को वापस हमने फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया। फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया। यही है प्रोसीजर। दिस इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। तो अब इस वाइफ के अंदर जो बच्चा पैदा होगा 9 महीने के बाद, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगेगा जितना लगना है, बाकी चीजें नॉर्मली होंगी। बस हमने क्या किया, मेल और फीमेल गैमेट को बाहर फर्टिलाइज करके फीमेल के यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया, उसको जाइगोट बनने के बाद या कुछ थोड़ा एम्ब्रियो बनने के बाद। तो इसी यही है प्रोसीजर, किसका है? टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर है। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसमें दो तरीके से इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, फिर इसके हम टाइप्स देखेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो इनफर्टाइल मदर होती हैं, जिन माताओं को या जिन लेडीज को किसी वजह से बच्चा नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही है, तो उनके लिए ये एक वरदान जैसा है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज है उनके लिए जिन कपल्स को बच्चा नहीं हो पा रहा है लेकिन उनको बच्चा चाहिए। ये उन मेल्स के लिए भी अच्छा चीज है जिनमें ओलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम है, जिनका स्पर्म काउंट बहुत कम होता है। ऐसे मेल्स को, ऐसे कपल्स को भी इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है। और इसका जो सबसे अच्छा फायदा है वो ये है कि हम फीमेल में से एग निकाल लेते हैं और इन एग्स को हम स्टोर कर सकते हैं फॉर 10 years और मोर। 10 साल या उससे ज्यादा सालों के लिए भी हम इन एग्स को फ्रीज करके प्रिजर्व कर सकते हैं, फ्रोजन, दैट इज उसको हम कहते हैं एग बैंक। क्या कहते हैं उसको? एग बैंक बोलते हैं, या आप इसको एग टैंक भी बोल सकते हो। तो एग टैंक या एग बैंक के अंदर हम इन एग्स को बहुत कई तक स्टोर कर सकते हैं, कई सालों तक, 10 साल या ज्यादा, जितना भी चाहिए उतना। तो इसमें हम उनको फ्रीज करते हैं और प्रिजर्व करते हैं, और आगे जाकर के उनको कभी बच्चा पैदा करना है तो हम इन्हीं एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी दो तरीके से की जाती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में जो पहला तरीका है वो है हमारा टाइप्स टाइप्स में। तो पहला जो टेक्निक है वो है हमारी ZIFT। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमने लिया हस्बैंड से स्पर्म निकाला, और फीमेल से क्या निकाला, मतलब वाइफ से क्या निकाला? एग निकाल लिया। अब इन दोनों को हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज किया, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर जाइगोट बना।
और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बना। अब ये एम्ब्रियो कितना भी हो सकता है, 8 to 32 सेल स्टेज, कितना भी हो सकता है वो। ठीक है। तो अब इसमें दो तरीके से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर हम जाइगोट को ही ट्रांसफर कर दें डायरेक्ट, अगर मान लीजिए हमने जाइगोट लिया और इस जाइगोट को हमने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया फिलोपियन ट्यूब में, जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ZIFT, दैट इज जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर। क्या कहेंगे इसको, जाइगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर कहेंगे, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्ट जाइगोट को ही फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया और उसको ज्यादा डेवलप नहीं होने दिया उसको। या फिर हमने जाइगोट को डेवलप होने दिया कितना, एट एट ब्लास्टोमियर, 8 सेल स्टेज तक। ठीक है। तो जाइगोट या फिर एम्ब्रियो विद 8 सेल स्टेज, एम्ब्रियो विद 8 सेल स्टेज या उससे कम, इतने अगर इस कंडीशन में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो हम इसका ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, और इसको हम कहेंगे जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर में हम क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो 8 सेल स्टेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 सेल स्टेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिर दैट इट इज कंसिडर्ड एज, और ये कहाँ होगा ये ट्रांसफर, ये सीधा ट्रांसफर होगा फेलोपियन ट्यूब में। तो ये जो ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब है, दिस इज फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। तो ये जो ट्रांसफर होगा ये फेलोपियन ट्यूब में ही होगा। समझ गए, इसी को कहते हैं जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखिए, जैसे ये है हमारा जाइगोट बन गया। अब जो जाइगोट है ये क्या है, ये एक सिंगल सेल है। अब ये 2 सेल में डिवाइड होगा, फिर 2 सेल से 4 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल से कितने बनेंगे, 8 सेल बनेंगे, फिर 8, तो ये 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, फिर आगे जो होगा डिवीजन वो कैसा होगा, 16 सेल स्टेज। तो अगर हम जाइगोट को ट्रांसफर कर दें, या 8 सेल स्टेज से नीचे के किसी भी स्टेज को हम ट्रांसफर करते हैं, मतलब 8 सेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इस ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहेंगे, जिसमें सिर्फ जाइगोट या एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज तक के एम्ब्रियो को हम इसमें ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ZIFT, दैट इज कॉल्ड ZIFT। अब जो दूसरा तरीका है हमारा, उसमें क्या होता है, उसको हम कहते हैं IUT। क्या कहेंगे, IUT। अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई स्पर्म और एग, स्पर्म और एग क्या बनाएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, जाइगोट बनाएंगे। अब ये जाइगोट डिवाइड होगा और ये बन जाएगा, तो इसकी जो 8 मोर देन, ठीक है, मोर देन 8 सेल स्टेज, मोर देन 8 सेल स्टेज। तो अभी तक जो पहले वाली टेक्निक थी उसमें हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया था, लेकिन वो 8 सेल से कम होना चाहिए या 8 सेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो अब ये जाइगोट किस में डेवलप हो गया, एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, लेकिन एम्ब्रियो जो है वो 8 सेल स्टेज से ज्यादा होना चाहिए, 8 से 32 सेल स्टेज के बीच में ही होना चाहिए, 8 से 32 सेल स्टेज के बीच में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस एम्ब्रियो को हम सीधा ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में, इसको हम फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इस अगर एम्ब्रियो 8 से 32 सेल स्टेज के बीच में है तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, उसको हम ट्रांसफर करेंगे सीधा यूट्रस में करेंगे ट्रांसफर। तो इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्या कहेंगे इसको, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स, विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, स्पेशली 16 to 32 सेल स्टेज, स्पेशली 16 to 32 सेल स्टेज इन द यूट्रस। कहाँ पे ट्रांसफर किया है, यूट्रस में ही ट्रांसफर किया है। ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे दो तरीके जिससे हम टेस्ट ट्यूब बेबी परफॉर्म करते हैं, या टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ओके। अब हम एक कंसेप्ट को समझेंगे कि सरोगेट मदर क्या होता है, सरोगेट मदर। तो सरोगेट मदर क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक ए और बी, ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, और सी जो है ये एक फीमेल है, दिस इज फीमेल, ए इज ऑल्सो फीमेल एंड बी इज मेल। तो ए और बी हस्बैंड वाइफ है, और सी कोई दूसरी लेडी है, कोई दूसरी फीमेल है। अब जो है
हमने क्या किया, ए से एग लिया, बी का स्पर्म लिया, इन दोनों को हमने क्या करवा दिया, जाइगोट बनवा दिया इनसे। अब इस जाइगोट को हम सी में इम्प्लांट कर देंगे, या इसके एम्ब्रियो को, ये जाइगोट या ये एम्ब्रियो को हम कहाँ इम्प्लांट कर देंगे, सी के यूट्रस में या फिलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट करेंगे। तो जो सी है वो कहलाएगी सरोगेट मदर, सरोगेट मदर कहलाएगी सी। मतलब क्या, कि सरोगेट मदर वो होती है जो सिर्फ बच्चा पालती है अपने यूट्रस में। एक्चुअल में जो ये जो बच्चा पैदा होगा सी के अंदर, वो इनका बच्चा है, ए और बी का बच्चा है। जेनेटिकली उनके जीन्स जो हैं वो ए और बी के ही हैं। एक्चुअल में वो जेनेटिकल वो बच्चा किसका है, ए और बी का है, इस कपल का बच्चा है। लेकिन वो पला किसके यूट्रस में, सी के यूट्रस में पला है, उसमें बड़ा है। तो इसको हम कहेंगे, सी को हम कहेंगे सरोगेट मदर। क्या कहेंगे इसको, सरोगेट मदर कहेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। टेस्ट ट्यूब बेबी कुछ नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है वो एक ऐसा तरीका है जिसमें हम फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के बाहर करते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल भाषा में मैं बता दूं आपको, मेल से हमने स्पर्म ले लिए, फीमेल से हमने एग ले लिया, उसको हमने बाहर किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, पेट्री प्लेट के अंदर, एक स्टेराइल एक सेफ एनवायरनमेंट में हमने उनको फर्टिलाइज करवाया। वहीं पे जाइगोट बना बाहर उसी में टेस्ट ट्यूब में, और वो थोड़ा एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो एम्ब्रियो जो है वो 8 सेल से 32 सेल के स्टेज तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो इस एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, फिर फीमेल की बॉडी के अंदर वापस से उसको हम डाल देते हैं, और फिर उसकी जो फर्दर ग्रोथ होगी वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होगी। और उसका जो बच्चा जो वैसे नॉर्मल बाकी सब बच्चे डेवलप होते हैं, पैदा होते हैं, डिलीवरी वैसा भी उसका भी वैसा ही होगा। ठीक है। तो ये था हमारा टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। ठीक है, मार्केट में बहुत सारे आईवीएफ सेंटर खुल चुके हैं बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन कपल्स। ओके, so hope you understand. Thank you very much. Please share, like and subscribe my channel. Thanks a lot.